एक गांव में राम नाम का लड़का रहता था। राम एक गाय भैंसों का व्यापारी था। राम रोज सुबह जल्दी उठकर गाय भैंसों को घास खिला और सारी गाय भैंसों का दूध निकाल बाजार में जाकर बेचता था। और सभी लोग राम से दूध खरीद लेते थे और राम का सारा दूध खत्म हो जाता था। राम के पास 4 गाय और 5 भैंसें थीं और राम रोज सुबह जल्दी उठकर डेली गाय भैंसों को घास खिला और दूध निकालकर बाजार में बेचने जाता था। धीरे धीरे करके राम का व्यापार बड़ा होता गया। गाय भैंसों के व्यापारी राम की सफलता की कहानी। राम का व्यापार धीरे धीरे बढ़ता गया। पहले जहां वह सिर्फ अपने गांव में दूध बेचता था, अब आसपास के गांवों से भी लोग उसके दूध की मांग करने लगे। उसकी मेहनत और ईमानदारी की वजह से सभी ग्राहक उस पर भरोसा करने लगे। एक दिन राम को एक बड़े व्यापारी से मिलने का मौका मिला। व्यापारी ने उसे सुझाव दिया कि अगर वह और गाय भैंस खरीद ले तो वह ज्यादा दूध बेच सकता है और उसका मुनाफा भी बढ़ जाएगा। राम को यह बात सही लगी, लेकिन उसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे। राम ने सोचा, अगर मैं और मेहनत करूं तो मैं धीरे धीरे पैसे जमा कर सकता हूं। उसने अपने दूध का थोड़ा पैसा बचाना शुरू किया और कुछ ही महीनों में उसने 2 और गाय खरीद ली। अब उसके पास 6 गाय और 5 भैंस थीं। अब राम को पहले से ज्यादा मेहनत करनी पड़ती थी, लेकिन उसकी ईमानदारी और मेहनत रंग लाने लगी। उसके दूध की शुद्धता की वजह से दूर दूर से लोग उससे दूध खरीदने आने लगे। उसकी कमाई भी बढ़ गई और वह अपनी गाय भैंसों के लिए एक बड़ा और हवादार तबेला बनवाने में सफल रहा। राम अब सिर्फ दूध ही नहीं बेचता था, बल्कि उसने दही, घी और मक्खन भी बेचना शुरू कर दिया। उसने एक छोटी दुकान खोली जहां लोग ताजा दूध और दूध से बने अन्य उत्पाद खरीद सकते थे। धीरे धीरे उसकी दुकान पूरे गांव में मशहूर हो गई और वह एक सफल व्यापारी बन गया। एक दिन गांव के सरपंच ने राम को बुलाया और कहा, राम, तुमने मेहनत और ईमानदारी से इतना बड़ा व्यापार खड़ा कर लिया। हम चाहते हैं कि तुम गांव के युवाओं को भी यही सिखाओ ताकि वे भी अपने पैरों पर खड़े हो सकें। राम ने खुशी खुशी यह जिम्मेदारी ली और गांव के नौजवानों को गाय भैंसों की देखभाल और दूध के व्यापार के बारे में सिखाने लगा। उसकी यह मेहनत रंग लाई और गांव के कई युवा भी सफल व्यापारी बन गए। अब राम का नाम सिर्फ उसके गांव में ही नहीं, बल्कि पूरे जिले में प्रसिद्ध हो गया। उसकी मेहनत और ईमानदारी ने उसे एक साधारण दूध व्यापारी से एक सफल उद्यमी बना दिया। राम का व्यापार दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। उसकी मेहनत और ईमानदारी ने उसे गांव में एक सम्मानित व्यक्ति बना दिया था। लेकिन राम के मन में एक नई इच्छा जागी। वह अपने दूध के व्यापार को और आगे ले जाना चाहता था। एक दिन एक बड़े शहर से एक व्यापारी उसके गांव आया। उसने राम का शुद्ध दूध चखा और कहा, राम, अगर तुम चाहो तो अपना दूध शहर में बेच सकते हो। वहां इसकी बहुत मांग है और तुम अच्छा मुनाफा कमा सकते हो। राम के मन में यह बात घर कर गई, लेकिन समस्या यह थी कि शहर गांव से बहुत दूर था और वहां तक दूध पहुंचाना आसान नहीं था। राम ने सोचा, अगर मैं रोज शहर जाऊंगा तो मेरे बाकी कामों का क्या होगा। मुझे ऐसा तरीका निकालना होगा जिससे दूध बिना खराब हुए शहर तक पहुंच सके। उसने गांव के कुछ युवाओं से बात की और उन्हें अपने साथ काम करने का मौका दिया। अब वह गांव में ही दूध तैयार करता और उसके भरोसेमंद साथी शहर जाकर उसे बेचते। धीरे धीरे शहर के कई होटल और दुकानें राम के दूध की ग्राहक बन गईं। अब राम सिर्फ एक दूध व्यापारी नहीं, बल्कि पूरे जिले में अपनी पहचान बना चुका था। राम के पास अब कई गाय भैंस थीं और उसकी कमाई भी बढ़ गई थी। उसने सोचा कि क्यों ना दूध से बनने वाले उत्पादों का भी बिजनेस शुरू किया जाए। उसने एक छोटी फैक्ट्री खोली जहां दूध से दही, पनीर, घी और मिठाइयां बनाई जाती थीं। अब उसकी गाड़ी तेजी से दौड़ रही थी। गांव के कई लोग उसके साथ काम करने लगे और राम ने सभी को अच्छी तनख्वाह देना शुरू किया। कुछ सालों बाद जब गांव में एक बड़ा मेले का आयोजन हुआ, तब सरपंच ने पूरे गांव के सामने राम को सम्मानित किया और कहा। गांव के लोग तालियां बजाने लगे और राम की आंखों में खुशी के आंसू थे।
उसे यकीन नहीं हो रहा था कि एक साधारण दूध बेचने वाला लड़का आज एक सफल व्यापारी और गांव का हीरो बन चुका था। इस कहानी से यह सीख मिलती है, अगर आप मेहनत और समझदारी से काम करें तो कोई भी सपना सच हो सकता है।